चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्मिनल पोटेंशियल, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है, जब सेल को सर्किट में डाल देते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, है ना। इन दैट केस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। करंट उसमें क्यों कम, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये इंटरनल कम हो जाता है, जब बढ़ता है वो बाद में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है, जनरली कम होता है जब हम यूज करते हैं, बैटरी को चार्जिंग में लगाते हैं तो फिर रिवर्स एक्शन होता है। इट इज मेजर्ड बाय द इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो वोल्ट मीटर जैसे बैटरी है, जो वोल्ट मीटर लगा के हम मेजर कर सकते हैं, वो टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है हमें, नॉट द ईएमएफ। ईएमएफ के लिए पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड टर्म इन दिस इज internal resistance of the cell. It is the resistance of cell due to electrolyte and electrodes. It depends upon the nature of electrolyte and electrodes, है ना। तो ये उनका जो नेचर होता है, कौन से मटेरियल के, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है। जब पुरानी हो जाती है ना बैटरी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसका। फिर हमें डिस्कार्ड करनी पड़ती है। कार वगैरह की या टू व्हीलर की बैटरी आफ्टर द यूज ऑफ 3 to 4 years हमें चेंज ही करनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस वगैरह पुराने होने से बढ़ जाते हैं, है ना। तो डिस्कार्ड करके नई बैटरी लगानी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। ठीक है, तो वी हैव टू चेंज इट आफ्टर 3 to 4 years डिपेंडिंग अपॉन यूजेस के ऊपर भी है। नाउ इसमें रिलेशन तीनों, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। देखो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना, 1 सेल और 2 सेल जितने भी, उनका नेट निकाल लेंगे, इज ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हैं हम लोग, तो सब वो दो बैटरी हैं, उनका नेट इंटरनेशनल निकाल लेंगे, 2 या 3 जितनी भी हैं। सीरीज में है तो ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल में है तो वो वाला फार्मूला लगा। अभी हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल बी डिसाइडेड कितना होगा। एक्सटर्नल के भी अकॉर्डिंग टू एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड होने के बाद फिर वो आपस में बाद में लास्ट में सीरीज में आएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी सेल एंड नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सब फिर वो सीरीज में आता है। तो ये ध्यान रखो, न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें काम आएगा बहुत ज्यादा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स is always in series with the net external resistance, and it is measured with the potentiometer। एक मिनट, ये क्या था? इट इज आल्सो मेजर्ड विद द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस हैं, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे हम, दो वेरी फ्रीक्वेंटली आज एप्लीकेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो दोनों हम सीखेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना और एक ईएमएफ निकालना, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? अभी सिंपल रिलेशन है इसमें, देखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हेन द बैटरी डिस्चार्जेस, कैसे पता लगेगा बैटरी डिस्चार्ज है? उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड फ्लो होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। ये बड़ा डायग्राम देखो, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर। सपोज हमने ऐसे लगा दिया, एक मिनट देखो, सपोज हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से करंट ऐसे जाके ऐसे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, नेगेटिव से अंदर आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो है डिस्चार्जिंग का इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल हमने पास में बना दिया। कभी कभी दिखाते हैं, कभी यहाँ पे ऐसे सिंपली लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते, सिंपली उसके पास में लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ा बड़ा जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, बीच में गैप नहीं है, ये जस्ट सिंबल है उसका। पूरी बैटरी ऐसे रहती है ना, ऐसे कार की बैटरी तो ऐसे रहती है, उसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ऐसे, अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है। और पेंसिल सेल वगैरह तो तुमने देखे, टू व्हीलर की भी ऐसी रहती, छोटी साइज में थोड़ी छोटी रहती, उसमें भी 6 सेल रहते, टू व्हीलर में भी, है ना। 6 सेल रहेंगे सीरीज में, 12 वोल्ट की बैटरी होती। पुरानी गाड़ियों में 6 वोल्ट थी, अभी सबकी 12 वोल्ट। सारे डिवाइसेस जो आते हैं ना, बल्ब, हॉर्न, ये सब 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो,
तो टर्मिनल पोटेंशियल V विल बी E माइनस आया यार, ये इतना लॉस हो जाएगा ओम्स लॉ से, ये भी तो वोल्टेज ही होगा, आई आर इज वोल्टेज, तो ईएमएफ में से इतना माइनस कर दो अंदर जो है उसके जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है ना ये, उसमें से उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, करंट पूरा सर्किट में फ्लो होगा, ऐसे जाके अंदर से ऐसे आएगा करंट जो है। एक मिनट, ठीक है। आर यू देयर, तुम लोग हो? यस सर। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है कि? हाँ नहीं, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया इतना? तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V कितना होगा? V यहाँ से देखो, ये बैटरी का ये पॉइंट देखो, बैटरी का पॉइंट A ये है और ये B है, ये वाला। तो V विल बी VA माइनस VB। ये पॉजिटिव टर्मिनल का ज्यादा रहता है, नेगेटिव का कम रहता है। तो यहाँ पे हमने A बनाया हुआ, ये B बनाया हुआ। तो V विल बी VA माइनस, ये बाहर के जो पॉइंट दिखते हैं ना हमें बैटरी के, जैसे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा पॉइंट जो है, ये A हो गया पॉजिटिव वाला, ये B हो गया नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे मैंने ये सर्किट में ऐसे बनाते, एक्चुअल में ऐसे होती बैटरी, ठीक है। तो V विल बी VA माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है, नेगेटिव का कितना है वो, तो शॉर्ट में भी लिखते, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्चार्जिंग कंडीशन का। तो मेरा क्वेश्चन ये था इसमें, मैंने जो दूसरे क्लास में पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए बोला था, चलो मैं तुम्हें जस्ट थोड़ा सा हाइड करके पूछता हूँ। ड्रा द ग्राफ between V and I when the battery or cell is discharges। तो ये कंडीशन का मैं ग्राफ ड्रा करना है, किसका? V एंड I का। तो V को हम Y लिख सकते हैं, Y एक्सिस पे ले सकते हैं। E जो है कांस्टेंट है, बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होता है। C बैटरी के जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट, उसको C ले सकते हैं। ये माइनस करंट को हम X लिख सकते हैं। R इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, इनिशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता थोड़ा। तो ये हो गया C। नहीं, ये भी कांस्टेंट है बट उसको हम दूसरा सिंबल देंगे, सेम सिंबल नहीं देंगे। I को हमने X सिंबल दिया, R को हम दे देंगे सिंबल कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट। तो Y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस C। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, Y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस C। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें स्लोप नेगेटिव है, ऐसा ग्राफ आएगा। देखो एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, स्लोप का एंगल ये होता है, मोर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव बोलते हैं स्लोप को। ये स्लोप ही तो है ना, ऐसे इंक्लाइंड सरफेस को स्लोप, ये ऐसे स्लोप ऐसे tan थीटा होता है, बट रफ नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये स्लोप है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ो तो ऐसे स्लोप सीधे नीचे पहुंच जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब x 0 हो जाए तो उस समय जो y की वैल्यू होती है वो इंटरसेप्ट होती है C, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ होता है, बट तुम्हें ग्राफ नहीं भी समझ आते तो न्यूमेरिकल फिर भी कर सकते हो। देखो कैसे, ग्राफ का जो है न्यूमेरिकल बिना स्लोप से कर सकते हो तुम, कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कॉमन सेंस से यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग द स्लोप एंड ऑल। कैसे? देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेट अस सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। रेफर डायग्राम इन व्हिच सेल डिस्चार्जेस and VI graph is shown. VI graph is shown. Find EMF and R of the cell. EMF निकालना है और इंटरनल निकालना है उसका। तो इक्वेशन पर तुम्हें याद रखनी है। If you remember this equation, you can find out this question with the common sense. क्या common sense लगाना है? Think about this. Tomorrow we'll come back to this. कल नहीं क्लास, परसों तो थोड़ा सा हिंट चाहिए तो दे सकता हूँ। मैथमेटिकल मेथड से नहीं करेंगे। जब करंट 0 है, देखो जब करंट 0 है, ओके, एक पॉइंट और मिस हो गया था अपना, देखो यहाँ पर जब करंट 0 होता है तो ईएमएफ एंड वी दोनों इक्वल होते हैं, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तब दोनों इक्वल होते हैं। आइडियल बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ दोनों इक्वल होंगे, या करंट नहीं फ्लो हो रहा तभी भी दोनों इक्वल होंगे। ये पॉइंट तुम्हें आगे काम आएगा, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे ना, वहां पे ये यूजफुल पॉइंट होता है।
when current doesn't flow, both will be equal. तो यहाँ भी तो वही होगा, जब करंट 0 ले लिया तो ये जो वोल्टेज है क्या होगा, E के बराबर हो जाएगा, V will be equal to E. ये कॉमन सेंस है, कर सकते हो, दोनों पार्ट कर सकते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं लिख देता हूँ. वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये. जस्ट डू इट, डे आफ्टर टुमारो विल मैच द आंसर. ऐसा यूनिट में दिया दोनों, ये वोल्ट में दिया, ये एम्पियर में दिया. तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं हम लोग अभी. व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज. चार्ज कब करते तुमने देखा? सेल चार्ज तुमने देखा है सेल कब चार्ज होता है? और बैटरी इज बीइंग चार्ज, कभी किया है चार्ज? मोबाइल डेली चार्जर लगाते हैं ना, मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं ना. जो सेकेंडरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो दे कैन बी रिचार्ज अगेन. सेल फोन के सेकेंडरी सेल्स हैं. टॉर्च वाले जो अपने रिमोट वाले वो प्राइमरी सेल होते हैं, उनको फेंकना पड़ता है ना. और जो रिचार्ज कर सकते हैं उनको, उसको सेकेंडरी सेल नाम दिया गया. वो अपने उसमें नहीं, जस्ट तुम लोगों से तो सेकेंडरी तो सेल डेली हम लोग चार्ज करते हैं. सेल फोन को बार बार चार्ज करते हैं, आजकल तो बहुत यूज हो रहा है ना, पूरे दिन चार्जिंग में ही लगे रहते हैं सेल फोन और ये टैब वगैरह. तो जिस समय चार्जिंग, तो चार्जिंग का क्या इंडिकेशन होता है? देखो, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है सर. जैसे सपोज हमने यहाँ पे चार्जर लगा दिया, ये चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर लगा दिया. ये एक मिनट, चार्जर जो है, चार्जर को भी तो सप्लाई मिलती है ना कहीं से कहीं. चार्जर को इधर से सप्लाई 220, ये क्या होता है 220. एक मिनट थोड़ा सा मैं बनाता हूँ यहाँ पे. ये अपना चार्जर है, ये अपने 220 वोल्ट से सप्लाई लेता है. ये ट्रांसफार्मर होता है एक्चुअली. ऐसे ऐसे वाइंडिंग होती है उसके अंदर, ये ऐसे ऐसे होती है. और यहाँ से लीड आती है अपनी निकल के, जो हम सीधे लगा देते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, वो ऐसे एक इधर जानी चाहिए, एक इधर जानी चाहिए, वो एक साथ होती है. हमें डिजाइनिंग पार्ट है, ठीक है. तो यहाँ से एक लीड आ गई, एक इधर लगा दी. ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है बीच में, उसको हमें वो भी करना पड़ता है, पता, डीसी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है. डायोड से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये अपना सोर्स हो गया, चार्जिंग का सोर्स. ये हायर बैटरी हो गई. ये चार्जर इज हायर बैटरी. सपोज ये अपनी 4 वोल्ट की मोबाइल की बैटरी, तो ये कम से कम 10 वोल्ट का रखेगा अपना. तो 10 वोल्ट जो अभी ये इधर करंट भेजेगा, ये वाला अपना इधर भेजने की कोशिश करेगी, बट ये डोमिनेट करेगा, ये करंट इधर भेजेगा. तो इसको जबरदस्ती इसको करंट अपोजिट में भेज के इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, रिलेटिव डेंसिटी, वो रिस्टोर करता है उसमें. केमिकल रिएक्शन से सब रिवर्स करता है उसमें. उसके जो है पॉजिटिव उस पर जो चार्ज वगैरह जो है पूरे रिस्टोर कर देता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे. और उसकी जो केमिकल रिएक्शन जो है उससे जो एनर्जी उसकी लॉस होती है उसको रिस्टोर करता है चार्जर. तो उसके बाद फिर से तो इसमें करंट भेजा जाता है इसके इधर, ऐसे सोर्स, हायर वोल्टेज के सोर्स इधर से होके ऐसे ऐसे कंप्लीट करता है. तो इसमें अपोजिट करंट भेजना पड़ता है, ठीक है. तो इससे इधर कैसा होगा, इधर भी ऐसा एरो आएगा. नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट एरो आएगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर अपना ऊपर जो प्लस था ना, ये सॉरी यहाँ पे माइनस था ना डिस्चार्जिंग में, तो इसमें प्लस हो जाता है. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं प्लस क्यों होता है. जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे ना, तो वहां से प्रूव भी कर लेंगे इसको, प्लस क्यों आता है, ऊपर माइनस क्यों आता है, किरचॉफ लॉ से प्रूव कर सकते हैं. और V ऑफ कोर्स विल बी VA माइनस VB. ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, ये दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल है. ऑलराइट. yes sir. तो ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में डिफरेंस. हम देख के बता सकते हैं कि चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, एरो करंट के एरो देख के, ठीक है. ऑलराइट. इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो अनम्यूट करके पूछ लो. इन चार्जिंग करंट फ्लोज टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल. मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया. डिस्चार्जिंग में आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है. क्या एरो देख के हमें टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी का लिखना पड़ सकता है, तो प्लस लिखना पड़ेगा. ओके. Yes sir.
तो नोट्स नोट भी करते जाओ, या तुम अगर स्नैपशॉट ले रहे हो तो बाद में नोट कंप्लीट कर लेते हो नोटबुक अपनी, डू कंप्लीट। कंप्लीट है सर। ओके, चलो फिर आगे का देखते हैं। तो ये सब मेरी, इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा उसमें करना नहीं। देखो मैंने बताया था ओम सा लगाना है। तो स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट if internal resistance is 0.4, what is the maximum current? मैक्सिमम करंट मतलब कोई और दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, एक ऐसे वायर से ज्वाइन करो कि भाई उसका रेजिस्टेंस 0 हो। यहाँ पे जैसे ये बैटरी है, हमें जब हम यहाँ पे ये जो लगा देंगे हम यहाँ पर, ये वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना हो, केवल ऐसे वायर से सिल्वर का वायर लगा दो, उसका भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो वो भी 0 सोच लो, सुपर कंडक्टर से कनेक्ट कर दो। तो ई आई विल बी वी बाई आर, वी मतलब ई है, ईएमएफ लिखना पड़ता है अभी जब हमें ईएम दिया। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, वो होता तो यहाँ पे वो भी लिख देते। तो मैक्सिमम 30 एम्पियर करंट, ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, देखो ये खुद ही ट्राई करो, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करो। और एक मिनट, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, जस्ट ये सर्किट बनाया था समझाने के लिए, ठीक है। तो ये खुद ट्राई कर लो, एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए इसमें। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल 3 है, कनेक्टेड टू द रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5, तब दिया हुआ है इसमें व्हाट इज द रजिस्टर। तो आर नेट मैंने बताया था, आर नेट में अभी सीरीज में आ जाएंगे ये, एक्सटर्नल इंटरनल सीरीज में होते हैं, ये नोट्स में लिखा है मैंने, बस वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। क्या बताया मैंने, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज विद द नेक्स्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये मैंने शायद सर्किट का डायग्राम ऐसे बना दिया था, तो ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल है और ये बैटरी है और ये इंटरनल है, एक की तो लूप है, ऐसे सीरीज में रहेंगे ये दोनों। यहाँ से जो करंट जाएगा इधर से होते हुए इधर से होते हुए इसमें आ जाएगा, सीरीज में रहते हैं ये, नेट इंटरनल एक्सटर्नल। ये अपने आप कर लो, आंसर मैच कर लो उसका। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो ये टॉपिक तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, पहले भी तुमने पढ़ा है, कैपेसिटेंस का भी पढ़ा है ना, और 10th का भी है ना। तो लेट्स सी नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ओम्स लॉ यहाँ पे यूज होगा। कैपेसिटेंस में कौन सा फार्मूला यूज किया था हमने, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V वाला फार्मूला, कैपेसिटेंस वाला फार्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पे ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे फिर से ईएमएफ हम स्किप कर रहे हैं, V पे आ गए, टर्मिनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस जब नहीं होता तो E इज इक्वल टू V हो जाता है या V इज इक्वल टू E हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग ईएमएफ को छोड़ के वापस टर्मिनल पोटेंशियल पे आ गए, और दैट विल बी इक्वल टू E आल्सो। तो उसके उसमें तो ये दो रेजिस्टेंस ले लिए हमने, सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में कैसे होते हैं, एंड टू एंड होते हैं, ये दो हैं, इसको एंड टू एंड ज्वाइन करके इधर फिर बैटरी लगा दिया। जितना करंट चलेगा इसमें से भी वही जाएगा, इसमें से भी जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा। सिंगल लूप में क्या होता है, सिंगल लूप कभी भी तुम्हें मिलता है ना, वो सीरीज ही होता है। अगर दूसरा लूप आ गया कुछ तो फिर हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो भी इन दोनों का नेट निकाल के बैटरी के साथ ऐड कर देंगे। तो आई क्या क्या इसमें पहचान है, आई रिमेन सेम, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, और लेट RS इज द नेट रेजिस्टेंस, है ना, जो कि हमें निकालना है। इन दोनों को अगर हमने हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया वो RS, तो बैटरी वही रखनी है, करंट भी वही रहना है, इक्विवेलेंट तभी तो होगा वो, सेम सिचुएशन में सेम करंट प्रोड्यूस करे, सेम वोल्टेज सेम बैटरी से सेम करंट प्रोड्यूस करे, तो दोनों को हटा के सिंगल से रिप्लेस करना है, तो वही निकालना है हमें तीनों के बीच में रिलेशन RS का, R1 R2 का। तो वोल्टेज डिवाइड हो गया, इस बैटरी का वोल्टेज जो है V दो पार्ट में डिवाइड होगा, V1 एंड V2, V1 प्लस V2। तो V1 कितना होता है, I1 R1 ओम्स लॉ, V2 I, सॉरी I तो सेम है, I इंटू R1 और इसमें I इंटू R2, और फिर इसको हमने सिंगल उससे रिप्लेस किया, करंट तो सेम रहना है I, और इसका जो है दोनों का हमने RS मान लिया, तो इसको RS से रिप्लेस कर दिया। अभी करंट कैंसिल हो जाएगा इसमें इसमें इसमें, तो ये फार्मूला बन जाएगा RS इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 मोर देन 2 होंगे तो ऐड होते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज है, इंक्रीज हो जाता है। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया, n number of identical resistors are connected in series, find the net resistance of R plus R plus R plus up to n terms, nr हो जाएंगे, Rs will be equal to nr, simple topic, nothing much to explain। ये डेरिवेशन भी जनरली बोर्ड में नहीं पूछता, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, देन नेवर आस्क, बट इट डजंट मीन यू डोंट रीड इट। पढ़ के जाओ, नहीं तो पता लगा इन टाइम पे याद ही नहीं आता कैसे डिराइव करें। सर कितने डेरिवेशंस आते हैं मैक्सिममली? देखो 70 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स के आसपास न्यूमेरिकल्स होते हैं, बाकी डेरिवेशन या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे कोई फिक्स नहीं बोल सकते, पर 20 मार्क्स के आसपास न्यूमेरिकल देखते हैं, बाकी सब डेरिवेशन में थियरी पार्ट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड सो ऑन। सो सर मैक्सिममली डेरिवेशन ही करना चाहिए ना? हाँ, मैक्सिमम डेरिवेशन तो हमें आनी चाहिए, कोई भी डेरिवेशन कभी भी पूछते, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ वो तो बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए, जिस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो थोड़े से रेगुलर नहीं आते वो, बट इट डजंट मीन कि नहीं आएंगे वो, बट जो रेगुलर आते रहते हैं उस पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, या इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ एटलीस्ट, नोट्स में तुमने देखे होंगे। यस। डेरिवेशन को भी कभी कभी छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते, तो बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते है ना, तो आई अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को उसमें चेंज करके भी दे देते कुछ ना कुछ, बट हमारे जो मैं नोट्स लिखा था वो 100% कवर्ड है, उसके बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी, ये चैलेंज है मेरा, उसी में से कुछ चेंज भी करके दिया तो उसमें से कोई भी डेरिवेशन, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है, 100% कवर्ड होता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन सीरीज रेजिस्टेंस का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का, कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, 1 + 2 + 3 6 हो गया। If the combination is connected to the battery of 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistance। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले करंट निकाल लेना पड़ेगा, बस फिर ओम लॉ से V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR। देखो करंट निकाल लिया सर्किट में हमने, इसमें करंट निकाल लो, फिर इंडिविजुअल V1 V2 निकाल सकते हैं करंट मिलने के बाद, 2 आ गया 2 एम्पियर, तो V1 = IR1, तो 2 वोल्ट, इसमें 2 वोल्ट ड्रॉप होगा, V2 = IR2, इसमें 4 ड्रॉप होगा, इसमें कितना ड्रॉप होगा, 2 × 3 6, जो ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस में ज्यादा ड्रॉप होता है, तो तीनों मिला के देखें 12 वोल्ट की बैटरी 12 आ रहा है कि नहीं, 2 + 4 + 6, 6 + 6 12 आ रहा है, सही है अपने कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में कभी कभी आते हैं, सिंपल ही रहते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं रहते, एक आध क्वेश्चन वो टफ डालते हैं न्यूमेरिकल का, और एक आध थियरी का कुछ घुमा के देते हैं, अदरवाइज 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो रेगुलर ही रहता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन या 15 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दे। सब क्वेश्चन तुम्हें पढ़े हुए मिलेंगे, बस यू शुड बी इन पोजिशन टू राइट फास्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, सब क्वेश्चन आएंगे पढ़े हुए। तो देखो ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये 3 वोल्ट 3 ओम, ये 6 ओम, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच, जैसे ये निकाला ना वैसे ये भी है, और इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ओके, इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जनरल क्वेश्चन है, एक फार्मूला बना के रख लेंगे तो हमें बार बार पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, बट ये फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, सेम मेथड, ये जो फॉलो किया इसमें वही इसमें फॉलो करना, वही इसमें फॉलो करना।
इसमें बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा R1 R2 एंड V के टर्म्स में। एक करो, कल डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, परसों। ओके सर। ठीक है, ऐसे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो कुछ पॉइंट अच्छे सीखने वाले हैं इसमें। पैरेलल में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस की एक एंड एक साथ ज्वाइन हो गए। यहाँ पे देखो ये R1 R2 दोनों को एक साथ, थोड़ा सा हम ऐसे डायग्राम बना सकते थे, अभी ऐसा बन गया तो उसको चेंज नहीं करो, ऐसे बना सकते थे। देखो इस तरह से ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ऐसे, फिर बैटरी लगा दी हमने ऐसे। दोनों के देखो ये वाले एंड एक तरफ एक साथ है, ये वाले एंड एक तरफ। ये मैंने इसलिए लगाया तो ये पॉइंट कॉम्प्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, एक जगह कॉम्प्रेस करके ला सकते हैं। इधर भी ये दोनों एक जगह कॉम्प्रेस करके सिंगल पॉइंट बना सकते हैं इसको। जहाँ भी तुम्हें से कनेक्टिंग वायर दिखते नहीं, ये कॉम्प्रेस करके एक सिंगल पॉइंट पे ला सकते हैं। तो ये, तो इसमें क्या सेम है, देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों को पोटेंशियल सेम मिल रहा है। इसको भी V वोल्ट मिल रहा है, ऊपर वाले को भी। देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक V वोल्ट है, इसको भी V वोल्ट मिल रहा है, इसको भी V वोल्ट मिल रहा है। क्या लिखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम, करंट डिवाइड्स। यहाँ से करंट आ गया तो R1 में I1 चला गया, R2 में I2 चला गया, करंट डिवाइड्स। I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V बाई R1। V तो सेम रहने वाला है सभी में। ओके, पहले हम इधर का देखते हैं I1, इस ये वाला। ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक V है तो V अपन R1, इसमें भी V है तो V अपन R2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इसको हमने दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, सो दैट बैटरी भी वही रहनी है, करंट भी सेम, सॉरी करंट तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाके आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल करंट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी V सेम, इसको भी V मिलना चाहिए, तो V अपन RP, तो V कैंसिल हो जाएगा। 1 upon RP will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on। तो ये डेरिवेशन हो गया। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ के इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होता, तब इनको क्या सेम पोटेंशियल मिलता क्या दोनों को? तभी भी सेम मिलता, बट V नहीं मिलता। अभी जैसे V मिल रहा ना, तो इसमें से करंट निकाल के ये इतना माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पर जो भी मिलता, सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है थोड़ा सा, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 9, तभी भी 9 मिलेगा, दोनों को 9 मिलेगा, दोनों के पोटेंशियल सेम रहेंगे दोनों के टर्मिनल्स पे। यहाँ भी 9, बट ये पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से माइनस होके मिलेगा, बट मिलेगा दोनों को, बोथ विल बी एट सेम पोटेंशियल। बट यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ले लिया, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो V मिल रहा है दोनों को, दैट्स ऑल। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर होता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें, बट आता है, फिर हम V डैश करके निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ से हम बोलेंगे कुछ माइनस हो गया, तो यहाँ पे V डैश है, यहाँ भी V डैश है, और उस यहाँ भी फिर V डैश रहेगा। बैटरी तो हमें वही रखनी पड़ती, बट सिंप्लिसिटी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तो ये इसमें कोई डाउट है डेरिवेशन में, बोलो जल्दी से। नो डाउट। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेते हैं हम इसमें। जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लिया, पलट दिया, इधर 1/RP। यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, एक मिस्टेक तो यही करते हो, यहाँ पे RP लिखते हो, फिर सॉल्व करने बैठते हो, पता लगा कुछ गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे क्या, लेफ्ट साइड में भी 1/RP है, ऑलराइट, और ठीक है, तो यहाँ पे 1/RP है, एलसीएम ले लिया, ऐसे पलट के लिख दिया, अभी ये इंटरचेंज हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ऐसा फॉर्मूला बन गया। RP इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एडिशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। इसमें फिर हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो RP इज फॉर टू रेजिस्टेंस ओनली, ऐसा नहीं कि 3 हो गए तो यहाँ पे R3 लिख दिया प्लस R, ऐसा नहीं, फिर नहीं आएगा, फिर तुम्हें वही R3 लिख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 के लिए नहीं वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है बस, 3 के लिए ये फॉर्मूला, 3 एंड लेस देन 3 एंड मोर देन 3 सबके लिए ये फार्मूला तो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, RP जो आएगा लेस देन लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। सपोज ये सपोज 10 ओम है, ये 100 है, तो ये छोटा है उससे भी छोटा आएगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, ये तुम्हारे लिए क्लू है।
तुम देखते ही तुम्हें ऑप्शन समझ में आ जाने चाहिए कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसमें से ही हो सकता है कुछ ना कुछ। इस तरह का कभी भी कोई सिचुएशन होती ना, तो जो ये वैल्यू आएगी लेस देन लोएस्ट आती। इसमें करंट निकलना बहुत आसान होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आई नहीं, दोनों को V मिल रहा है, तो I1 विल बी V/R1, इसको V मिल रहा है तो करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं। और इसमें इसको भी V मिल रहा है तो I2 विल बी V/R2 इफ नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आप सेल और बैटरी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखो, यही पे करके बताओ जी जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, फिर होमवर्क के लिए तुम्हें दे देते हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। देखो, इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। तो जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जस्ट या तो स्नैपशॉट लेके बाद में लिखो। एक मिनट पीछे का मैं थोड़ा तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। R/N। हाँ एक मिनट, ये देखो ये लिख लिया था, भाविका यू आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। स्नैपशॉट ले सकते क्या तुम, अगर इफ यू कैन राइट फास्ट। तो ये सीरीज का हो गया और ये पैरेलल का हो गया, ये होमवर्क भी थे। होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजने, सॉल्व करके स्टिल सम ऑफ यू आर सेंडिंग एंड सम ऑफ यू आर नॉट सेंडिंग, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं। ये पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए ये सीखा हमने। हाँ, इसका क्या आंसर बता रहे? R/N। R/N, तो 1/R प्लस 1/R, तो N/R हो गया। लेफ्ट साइड में 1/RP पलट दिया R/N। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया अपना। R क्या है? ईच रेजिस्टेंस। वो सपोज 10 टर्न ओम के 10 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो यहाँ पे हमें केवल एक का लिखना है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिखने हैं, तो 10/10 1 आ जाएगा। 10 जोड़ के 10 लगा दो तो 1 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, नहीं तो तुम्हें नहीं ध्यान है तो पूरा सॉल्व करो बैठ कर। जैसे हमने लिया 20 ओम के 5 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, वो तो R/N, R ईच रेजिस्टेंस कितना है 20, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने 5, तो 4 आ जाएगा। अगर तुम्हें फार्मूला याद है ये वाला शॉर्टकट तो इससे करो, नहीं तो फिर अपना वही ये वाला फार्मूला लगाओ, है ना। तो ये शॉर्टकट फार्मूला, टाइम सेवर फार्मूला। देखो ये क्वेश्चन, इफ n number of identical resistors are first connected in series, then in parallel, if resistance, then in parallel, if net resistance is x and y respectively, then find x and x is to y, रेशियो निकालो उनका। n रेजिस्टेंस आर आ रहे हैं, पहले सीरीज में लगा दिया, फिर x आ गया उसका नेट रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगा दिया तो y आ गया उनका नेट रेजिस्टेंस, उनका रेशियो निकालना है। n² सीरीज में एनआर अभी हमने सीरीज में एनआर हमने सीखा आया था, पैरेलल में R/N आया, डिवाइड कर दिया, एन ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया, एन इसका। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, सिमिलर क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक में है ये 3.4 नहीं, एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है 3.4 होमवर्क में। देखो ये 3 रेजिस्टेंस, केवल नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नोट नहीं करना, अभी टाइम नहीं। तो ये कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से एलसीएम लेके, इसमें वो नहीं चलेगा फार्मूला, ऐसा नहीं लिखना R1 इंटू R2 इंटू R3 अपन R1 प्लस R2 प्लस R, वो 1 वाला ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें 3 रेजिस्टेंस है तो 1/R3 इज इक्वल टू 1/RP, ठीक है। और सेकंड पार्ट, if the combination is connected to the battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current flowing through the each resistance। negligible internal resistance तो यही फार्मूला यूज हो जाएगा, I1 is equal to V/R1, I2 is equal to V/R2, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दी। और ये क्वेश्चन नंबर 20 वही है जो हमने ऊपर किया है। गिवन n रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम। मैक्सिमम कब है? सीरीज में। मिनिमम कब आएगा? पैरेलल में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम?
मैक्सिमम टू मिनिमम, वही n स्क्वायर आ जाएगा। वही तो आएगा आंसर, इसके आंसर मैंने नहीं लिखे। फिर ये पार्ट भी, ये इतने रेजिस्टेंस है, कंबाइन देम टू गेट द इक्विवेलेंट, ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये 6 तो जब सीरीज में होगा 6 सीरीज में आ जाएगा। और पैरेलल में शायद ये लास्ट वाला आता है। इसमें इसमें तुम्हें देखने पड़ेंगे, दो सीरीज में लेके एक पैरेलल में, दो पैरेलल में लेके एक सीरीज में, ऐसा कुछ लगाने पड़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। और ये वाला देखो, ये बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला बताओ, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये वाला बताओ पहले, सीरीज है कि पैरेलल है, क्या है? सीरीज। सीरीज है। देखो यहाँ से करंट चलेगा ऐसे, ऐसे होते हुए सभी में सेम करंट है, तो सीरीज बस ओनली उन्होंने ट्विस्ट टर्न कर दिया था, सीरीज ही है ये। इसको पुल कर दो, ये पॉइंट को लेके स्ट्रेट लाइन में बन जाएंगे, देखेंगे तुम्हें सीरीज में। बस हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, यहाँ से जो करंट जा रहा है पूरा इसमें से होते हुए, इसमें से होते हुए करंट रिमेन सेम, वो सीरीज की कंडीशन है। और ये क्या है? पैरेलल में। सारे पैरेलल में, क्या पैरेलल में? इतना देखो पहले, एक 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 सेल, एक बॉक्स का निकाल लो, यहाँ से करंट ऐसे गया ऐसे आया, तो ये दोनों सीरीज में है, ऊपर वाले नीचे ऐसे गया ऐसे गया, तो ये दोनों सीरीज में, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का कितना हो जाएगा? 1 and 1 2 हो जाएगा इसका, और नीचे 2 and 2 4 हो जाएगा। फिर आगे फिर से रिपीट हो रहे, फिर आगे से फिर ऐसे रिपीट होते जा रहे बॉक्स, एक का निकाल के बाकी सीरीज में हो जाएंगे फिर वो सर ऐसे ऊपर आगे फिर। वाला सीरीज में रहेगा और नीचे वाला वो भी सीरीज में हाँ रहेंगे, बट ऊपर और नीचे वाले पैरेलल में रहेंगे। हाँ, फिर बाद में पैरेलल में हो गए तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर बाद में आपस में सब सीरीज, इनका एक सिंगल ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे एक आ जाएगा, फिर इनका एक सिंगल बन जाएगा, फिर बाद में सीरीज में हो जाएंगे वो। आ रहा समझ में? सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार ट्राई करो, मिस्टेक हो गई फिर सर से दोबारा से कर लेना। हाँ बोलो। सर एक बॉक्स का 3/4 ohms होगा। हाँ देखो कितना 2 and 4 है, 2 into 4 upon 6, 4/3 आ रहा है एक बॉक्स का। R1 R2 अपॉन, नहीं हाँ नीचे, सॉरी 4 है नीचे, ओ सॉरी R1 6 हो जाएगा ना। देखो ये 2 and 4 बचा, R1 की जगह 2 है, R2 की जगह 4 है, नीचे 2 + 4, तो ये तुम्हारा 2 into 4/6, ये कर